दोस्तों, जब भारत के सबसे भरोसेमंद मित्रों की बात आती है तो रूस और इजराइल जैसे देशों का नाम सबसे पहले जहन में आता है। जब भी भारत को अपनी सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ी है, इन देशों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। इस समय जब दुनिया में भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, रूस और भारत के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक साझेदारी होने जा रही है जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई है। रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से पहले ही कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है। इस वीडियो में हम उसी अभूतपूर्व घटनाक्रम पर बात करेंगे जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शक्तिशाली रक्षा प्रणाली की जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब अमेरिका की दादागिरी खत्म, क्योंकि रूस ने भारत को ऐसा प्रस्ताव दिया है जिससे हथियार उद्योग में असली भूचाल आ गया है। जिस S-400 ने दुश्मन देशों के लड़ाकू विमानों को धूल चटाई थी, अब उसका भी बाप कहे जाने वाला हवाई सुरक्षा प्रणाली भारत बनाएगा। एक साथ दो बड़े प्रोजेक्ट से पूरी दुनिया में खलबली क्यों मची है? आखिर रूस भारत को ऐसी कौन सी तकनीक दे रहा है जो ब्रह्मोस के बाद दूसरी सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित होगी? भारत आने से पहले ही पुतिन ने ऐसा कौन सा दांव चला है जिससे अमेरिका परेशान हो उठा है? अब भारत की स्वदेशी तकनीक और रूस की अत्याधुनिक तकनीक मिलकर ब्रह्मोस जैसा तांडव मचाएंगे। क्या आप जानते हैं कि क्यों अमेरिका और यूरोपीय देशों के पेट में दर्द हो रहा है? और क्या आपको पता है कि अब भारत S-400 से भी ज्यादा खतरनाक और शानदार रक्षा प्रणाली बनाने की तैयारी में है? जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे देश की बढ़ती हुई शक्ति की सच्चाई है। एक ऐसी शक्ति जो आने वाले समय में दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अभेद्य सुरक्षा कवच बनने वाली है। इसी कवच को बनाने के लिए भारत और रूस ने मिलकर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसकी खबर मिलते ही दुनिया के बड़े बड़े देशों के होश उड़ गए हैं। यह योजना न केवल हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि भारत को हथियारों के बाजार में एक नया और सबसे बड़ा खिलाड़ी भी बना देगी। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले कुछ समय से भारतीय सेना अपने हवाई सुरक्षा प्रणाली को लेकर बहुत गंभीर है। S-400 एक ऐसी प्रणाली है जो दुश्मनों के लिए साक्षात मौत है। इसकी मिसाइलें और रडार इतने शक्तिशाली हैं कि यह एक साथ 36 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बना सकती हैं। इसकी सफलता के बाद भारत ने अब और भी ज्यादा खतरनाक प्रणाली की जरूरत महसूस की और यहीं से शुरू हुआ भारत का अगला बड़ा मिशन, प्रोजेक्ट S-500 और प्रोजेक्ट कुशा। S-500 को S-400 का भी बाप कहा जाता है। ये इतना खतरनाक है कि इसे दुनिया का सबसे ताकतवर हवाई सुरक्षा प्रणाली माना जाता है। यह सिर्फ लड़ाकू विमानों को ही नहीं, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रहे उपग्रहों को भी मार गिराने की ताकत रखता है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। रूस ने भारत को सिर्फ S-500 बेचने का नहीं, बल्कि इसके सह उत्पादन, को प्रोडक्शन और तकनीक हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया है। यानी कि अब भारत सिर्फ S-500 खरीदेगा नहीं, बल्कि उसे अपने देश में बनाएगा भी और उसकी तकनीक को भी सीखेगा। यह प्रस्ताव भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। सोचिए, जिस S-400 की ताकत से हम आज इतना गर्व महसूस करते हैं, उसकी तकनीक को हमने सिर्फ खरीदा है, लेकिन अब हम S-500 को अपने देश में बना भी पाएंगे। इसके साथ ही भारत ने अपना खुद का प्रोजेक्ट कुशा भी शुरू कर दिया है। ये एक लंबी दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली है जिसे हमारे देश के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है। इसका मतलब यह है कि भारत S-500 की तकनीक का इस्तेमाल करके अपने खुद के प्रोजेक्ट कुशा को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएगा। यह कुछ वैसा ही है जैसा हमने ब्रह्मोस मिसाइल के साथ किया था। हमने रूस की तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, जो आज दुनिया की सबसे तेज और सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है। अब यही साझेदारी S-500 और प्रोजेक्ट कुशा के बीच होने वाली है। रूस की तकनीक और भारत का दिमाग मिलकर एक ऐसा रक्षा प्रणाली तैयार करेंगे जिसे दुनिया का कोई भी देश भेद नहीं पाएगा। अमेरिका और यूरोप को यह बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत और रूस मिलकर शक्ति संतुलन, पावर बैलेंस को बदल देंगे। पुतिन ने यह चाल ऐसे समय में चली है जब उन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए नए बाजार की तलाश थी और भारत से बेहतर बाजार उनके लिए कोई नहीं हो सकता था। इस प्रस्ताव के पीछे एक और भी बड़ा मकसद है। रूस चाहता है कि भारत S-500 का निर्यात केंद्र, एक्सपोर्ट हब बन जाए।
यानी कि भारत इसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरे देशों को बेचने के लिए भी बनाए। इससे भारत को भी फायदा होगा और रूस को भी, और अमेरिका के प्रतिबंधों का डर भी खत्म हो जाएगा। अगर भारत S-500 का निर्यात केंद्र बन जाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था को कितनी बड़ी गति मिलेगी। हम सिर्फ हथियार खरीदने वाले नहीं बल्कि बेचने वाले भी बन जाएंगे। इससे हमारी वैश्विक छवि भी मजबूत होगी। अब खेल बदल चुका है। अब तक जो पश्चिमी देश हमें तकनीक देने में आनाकानी करते थे, जो हमें अपने हथियारों के लिए तरसाते थे, अब वही देश भारत के दरवाजे पर खड़े होंगे। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकत का केंद्र, पावर हाउस बन चुका है। अगर भारत और रूस मिलकर S-500 बनाएंगे तो हमारी रक्षा उद्योग में लाखों नौकरियां पैदा होंगी, हमारा निर्यात बढ़ेगा और दुनिया में भारत का रुतबा एक अलग ही स्तर पर होगा। यह भू राजनीतिक शतरंज पर भारत की एक बड़ी जीत है। अमेरिका और उसके साथी देश जो रूस को अलग थलग करना चाहते थे, भारत और रूस ने मिलकर उनकी पूरी रणनीति को ही ध्वस्त कर दिया है। रूस को प्रतिबंधों से बचने का रास्ता मिल गया और भारत से मिल गई वो तकनीक जो उसे एक महाशक्ति, सुपर पावर बनाती है। ये दोनों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद स्थिति है। सोचिए, अगर भारत के पास यह तकनीक आ जाती है तो F-35, B-2 बॉम्बर और यहां तक कि हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन भी हमारी पकड़ से बच नहीं पाएंगे। अमेरिका जानता है कि अगर भारत इसे बनाने और निर्यात करने लगा तो पश्चिमी रक्षा बाजार में एक नया शक्तिशाली आपूर्तिकर्ता, सप्लायर पैदा हो जाएगा। और हमारे पड़ोसियों का क्या होगा? जरा सोचिए, उस पार बैठे उन लोगों के दिलों में क्या डर होगा। पहले S-400 ने उनकी रातों की नींद छीन ली थी। अब जब उन्हें पता चलेगा कि भारत के पास प्रोजेक्ट कुशा और S-500 का दोहरा कवच है तो उनके होश उड़ना लाजमी है। उनके अरबों डॉलर के लड़ाकू विमान अब सिर्फ उड़ने वाले ताबूत बनकर रह जाएंगे। यह है नए भारत की कूटनीति, डिप्लोमेसी और ताकत का वो मिश्रण जो दुश्मनों को बिना लड़े ही घुटनों पर ला देता है। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं है बल्कि चीन की PLA के J-20 और J-35 स्टील्थ जेट्स और DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है। भारत का आसमान अब नो एंट्री जोन है। यह वो भारत है जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा नहीं था। एक ऐसा भारत जो अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। एक ऐसा भारत जो अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है। प्रोजेक्ट कुशा और S-500 का यह महासंगम उसी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। भारत की हवाई रक्षा क्षमताएं कुछ इस तरह की होंगी कि सबसे बाहरी परत पर S-500 होगा जो 600 किलोमीटर दूर से ही अंतरिक्ष तक में किसी भी खतरे को खत्म कर देगा। उसके बाद S-400 की 400 किलोमीटर की दूरी, फिर प्रोजेक्ट कुशा की 350 किलोमीटर की तीसरी दीवार, और उसके बाद बराक 8 जैसी मध्यम दूरी और आकाश जैसी कम दूरी की मिसाइलें होंगी। ये एक ऐसा अभेद्य कला है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करेगा तो उसका बाहर निकलना तो दूर, उसका नामो निशान तक मिट जाएगा। यह सब संभव हुआ है उस दृढ़ इच्छा शक्ति से जो आज दिल्ली में बैठी है। यह मुमकिन हुआ है हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की दिन रात की मेहनत से, और यह मुमकिन हुआ है उस सोच से जो भारत को दुनिया का विश्व गुरु बनाने का सपना देखती है। अब खेल भारत खेलेगा, अब नियम भारत तय करेगा। ब्रह्मोस ने दुनिया को दिखाया था कि भारत रूस की दोस्ती क्या कर सकती है। अब S-500 की यह डील उस कहानी का दूसरा और उससे भी बड़ा अध्याय लिखेगी। यह सिर्फ सुरक्षा की नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, कूटनीति और राष्ट्रीय गौरव की जीत है। यह उस नए भारत की जीत है जो न किसी से आंख झुकाकर बात करता है और न ही किसी को आंख दिखाने का मौका देता है। यह तो बस शुरुआत है। 2025 का साल भारत के नाम होने वाला है। ये तो सिर्फ आसमान की सुरक्षा का इंतजाम हुआ है। जमीन पर और समंदर के नीचे जो तैयारी चल रही है उसकी कहानी तो अभी बाकी है। जब वह कहानियां सामने आएंगी तो यकीन मानिए दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत अब शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि खुद एक खिलाड़ी है, और जब यह खिलाड़ी अपनी चाल चलता है तो बड़े बड़ों को मात खानी पड़ती है। कुशा और S-500 की यह जोड़ी उसी चाल का एक हिस्सा है जिसने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। यह नए भारत का ऐलान है, बुलंद और दमदार। तो दोस्तों, इस महाडील पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि S-500 और प्रोजेक्ट कुशा का यह मेल भारत को अजेय बना देगा? क्या यह वाकई में चीन और पाकिस्तान के लिए एक अंतिम मात है? अपनी राय हमें जरूर बताइए। इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।